अभिनेता सुशांत सिंह की हत्या पर सस्पेंस बना हुआ है। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद भी अभी भी लोगों को लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और उसके बाद अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने दावा किया कि सीबीआई बहुत जल्द हत्या का मामला दर्ज करने जा रही है। दरअसल अर्नब हर रोज अपने शो पूछता है भारत में सुशांत के मुद्दे पर बहस करते हैं। इस दौरान उन्होंने हत्या से जुड़े कई सबूत देश के सामने रखा है। बीते दिनों अर्नब ने ऐसा ही कुछ एक बार फिर दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई सुशांत केस में हत्या का मामला यानी दफा 302 भी ऐड करने जा रही है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर अपने कार्यक्रम पूछता है भारत में कहा, मैं इस बात को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, लेकिन जो खबर मुझे मिली है और मैंने उससे 2-3 बार चेक भी करवाया है। मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा कि सीबीआई इस मामले में क्या कर रही है, तो मुझे बोला गया कि एम्स की जो फाइल है और अभी तक की हकीकत की सारी डिटेल्स की फाइल सीबीआई डायरेक्टर के पास रखी जाएगी। सीबीआई डायरेक्टर एक दिन के लिए ऑफिस में नहीं थे, ऐसे में जल्द ही 302 की फाइल पर साइन करने वाले हैं। अर्नब गोस्वामी ने आगे कहा, मुझे बोला गया है कि कल परसों में फाइल पर साइन हो जाएगा और जल्द ही अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अर्नब ने कहा कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। सुशांत के गुनाहगारों को अब कोई नहीं बचा सकता है, बेबी पेंगुइन भी नहीं। सुशांत के कातिलों को अब सजा का रास्ता साफ हो गया है। इस दौरान अर्नब गोस्वामी की डिबेट में शामिल पैनलिस्ट से तीखी नोकझोंक भी होती दिखी। गोस्वामी ने कहा कि सुशांत के लिए सत्याग्रह को आज याद करने का दिन है। इस सत्याग्रह को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इन्हें फांसी नहीं होती है। हालांकि अर्नब के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अर्नब के शो के बाद एक बार फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपने पत्ते खोल रही हैं। बिहार में लड़ाई एनडीए बनाम बाकी सभी दल हैं, लेकिन इस बार बिहार में वो भी दल अपना भाग्य आजमाने जा रहा है जिसके खिलाफ बिहार के लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिवसेना की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर शिवसेना ने जमकर राजनीतिक रोटी सेकी। यहाँ तक कि बिहार पुलिस को भी उद्धव की पुलिस ने जांच करने से रोका था। बावजूद इसके शिवसेना बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और शिवसेना ने इसका ऐलान भी कर दिया है। शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारने की हरी झंडी दे दी है। शिवसेना की बिहार इकाई ने राज्य की चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर मंथन जारी है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री ठाकरे ने बिहार चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति दे दी है। इस बीच बिहार शिवसेना प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा ने पार्टी के सांसद संजय राउत से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति से रूबरू कराया। राउत ने कहा है कि पार्टी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा पर कायम है। पिछली बार बिहार में शिवसेना 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी और इस बार बिहार की परिस्थिति कुछ अलग है। सुशांत मामले को लेकर बिहार के लोग शिवसेना से गुस्सा हैं। ऐसे में इस बार शिवसेना की स्थिति और भी बुरी हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शिवसेना किस आधार पर बिहार के लोगों से वोट मांगेगी, जबकि उसने मुंबई में बिहार के लाल को इंसाफ नहीं दिला सकी। और जब बिहार पुलिस जांच करने मुंबई गई तो संजय राउत और शिवसेना ने बिहार पुलिस का मजाक उड़ाया। संसद से कृषि कानून पास होने के बाद कांग्रेस अभी भी इस पर राजनीति करने से नहीं चूक रही है। चुनाव बिहार में होने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी कृषि कानून को लेकर पंजाब में गरज रहे हैं। अभी से ही किसानों को लालच देने में जुट गए हैं। बीजेपी को घेरने के लिए राहुल किसानों से झूठा वादा कर रहे हैं, लेकिन राहुल की रैली को उनकी ही पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने फ्लॉप करवा दिया। राहुल की रैली में सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोल खोल दी। दरअसल मोगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन इन तीनों काले कानून को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस देश भर के किसानों के साथ खड़ी है और कांग्रेस 1 इंच भी अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है और चाहती है कि खेती का पूरा बाजार अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। राहुल ने कहा कि अगर किसान इन नए कानूनों से खुश हैं, पंजाब में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हालांकि भले ही राहुल गांधी किसानों को लालच दे रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों को भला कर देंगे, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी कला पंजाब में देखने को मिली। सीएम कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच शीत युद्ध अभी भी जारी है। दरअसल मंच से सिद्धू ने सबसे पहले राहुल, फिर जाखड़ और हरीश रावत के बाद कैप्टन का नाम लिया।
इसके साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि जब हिमाचल की सरकार सेब पर एमएसपी दे सकती है तो पंजाब सरकार अपनी एमएसपी क्यों नहीं दे सकती है। सिद्धू ने इस बात पर जोर दिया कि हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा। सिद्धू जब बोल रहे थे तो कांग्रेस थोड़ी असहज हो गई। इस बीच हरीश रावत अपनी सीट से उठे। बाद में सिद्धू ने अपना भाषण खत्म किया, तब रावत अपनी सीट पर बैठे। सिद्धू के भाषण से ये भी लगा कि उनके और कैप्टन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि राहुल के सामने सिद्धू ने बातों बातों में कैप्टन पर निशाना साधकर ये साफ कर दिया कि पंजाब में उनकी वापसी होने जा रही है और इस बार साइडलाइन कैप्टन होने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही मामले पर सियासत शुरू हो गई थी। शिवसेना की सीबीआई जांच का विरोध करने के बाद बिहार और महाराष्ट्र में जुबानी जंग हुई। हालांकि हत्या के इतने दिन बाद भी सुशांत के बहाने कांग्रेस अब बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है कि अब बीजेपी की प्रचार मशीन एम्स की फोरेंसिक टीम पर आरोप लगा सकती है। इतना ही नहीं, शिवसेना के बाद कांग्रेस भी रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतर गई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बीजेपी के प्रचार तंत्र ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लिए रिया चक्रवर्ती ने साजिश रची थी। सुशांत जी की मौत से हम सभी दुखी हैं, लेकिन एक महिला को आरोपित करके उनको झूठा सम्मान नहीं दिया जा सकता। चौधरी ने कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि रिया चक्रवर्ती बेकसूर है और उनको उत्पीड़न के बिना रिहा किया जाना चाहिए। वो राजनीतिक साजिश का शिकार हुई है। उधर एम्स की रिपोर्ट से सुशांत का परिवार निराश हुआ है। दरअसल एम्स के फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशांत की हत्या नहीं बल्कि उसने आत्महत्या की है। अब सुशांत के परिवार की तरफ से भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में सुशांत जबरदस्त वर्कआउट कर रहे हैं, वो खूब पसीना बहा रहे हैं। उस वीडियो के साथ परिवार ने लिखा है, आप खुद को मारने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। इस समय सुशांत की मौत को लेकर घटिया थ्योरी वायरल की जा रही है। अब ये कौन सी थ्योरी की बात की जा रही है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि सुशांत का परिवार कहीं न कहीं एम्स की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। उन्हें इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। हालांकि इस बात पर अभी आखिरी मुहर सीबीआई का लगना बाकी है कि सुशांत की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स की वो रिपोर्ट आ गई है जिसका इंतजार सभी को था। सुशांत की हत्या और आत्महत्या को लेकर जारी सस्पेंस पर से पर्दा उठने लगा है। एम्स की फोरेंसिक टीम ने संकेत दिया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। इसके बाद सुशांत के परिवार और उनके फैंस को झटका लगा है। सभी का मानना था कि सुशांत की मौत का सच सामने आएगा, लेकिन इस रिपोर्ट ने सुशांत की मौत की वजह आत्महत्या बता दिया है। अब इस मामले को लेकर एम्स की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशांत मामले में शुरुआत से मुखर रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक युवा और असाधारण व्यक्ति एक दिन उठता है और खुद को मार लेता है। सुशांत ने कहा था कि उसके साथ बदतमीजी की जा रही है और उसकी जान को खतरा है। उसने कहा था कि मूवी माफिया ने उसे बैन कर दिया है और परेशान किया है। कंगना ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, हमें हालिया प्रगति के साथ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा खुद को बैन करने की बात कई बार कही थी। ये कौन लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची? महेश भट्ट अपना मनोविश्लेषण क्यों कर रहे थे? कंगना के अलावा भी एम्स की रिपोर्ट पर सुशांत के परिजनों ने भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अब इस रिपोर्ट के बाद यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सुशांत की मौत का राज ही बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।